एल्विश। वेरी गुड बॉय। टिकटॉकर क्रिंज छपरी बुलाते हैं, आपको क्या कहना है इस पर? वो उतना टाइम अगर अपनी लाइफ को चेंज करने में लगाए, अपने आप को बेटर करने में लगाए, तो वो भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अंधेरी टू खेरवाड़ी हम लोग रेस किए थे, तो उसमें मैं एक स्कॉडा में स्मैश हो गया था 120 की स्पीड में, और मेरा फेस लड़ा था कार में, और फेस के बल ही जमीन पे गिरा तो जमीन के डामर पूरे घिस गए थे। फिर मेरी स्किन ये पूरी 2 बार निकल गई है पूरी। माँ बेटे का रिश्ता भी ठीक है, मगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रहेगा जो जन्नत में भी साथ रहेगा। जो जितना काम करेगा, जितने आगे बढ़ेगा, लोग उसको उसकी हैसियत, उसके अकाउंट के डिजिट के हिसाब से उसको जज करेंगे, उसको इज्जत देंगे। पैसा नहीं है तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आदमी मरता है तो एक लाइन औरत मारती ही मारती है। क्या है बताओ? हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाते। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अदनान 07। हेलो हाय, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। हाय, थैंक यू। अदनान 07, आपको प्यार है ना इस ऐसे नाम से? ये आप बिग बॉस में भी आए थे, आपने बोला था अदनान 07। 07, हाँ, उसको याद दिला रहा था वो तो। बट ये इस नाम के साथ आपका वजूद जुड़ा है, अब क्या कहेंगे? यस, बर्थडेट भी है और इसी नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये 07 कैसे आपने सोचा था कि टीम बनाई थी जब आपने, और इतनी पॉपुलर ये टीम बन जाएगी, उस वक्त लगा था आपको? नहीं, हम लोग का ये एक्चुअली बाइकर्स का ग्रुप था। मैं बाइक पे पहले स्टंट्स करता था, हाँ। लीगल रेसेस चलाता था, सर्किट रेसेस होती थी, फिर एम्बे वैली जाता था, पुणे वगैरह, और लोनावला, और यहाँ पे भी जितनी भी डर्ट रेसेस, सर्किट रेसेस होती थी उसमें आके देखते थे, पार्टिसिपेट करते थे, स्टंट्स वगैरह करते थे। तो बाइकर्स का ग्रुप था। फिर बाद में सोशल मीडिया का ज़माना आया तो कंटेंट डालते डालते कब वो वहाँ से इधर राइट टर्न मार लिए, समझ में नहीं आया। फिर आपको टिकटॉक के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला? टिकटॉक से पहले मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था। फेसबुक? फेसबुक से भी पहले BBM होता था, ब्लैकबेरी मैसेंजर। यस। तो उस पे भी मैं मेरे अच्छे खासे उसमें कॉन्टैक्ट्स वाला सीन होता था, किसके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है, करेक्ट। किसके शाउट आउट से ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। तो वो टाइम पे भी मेरे 4-5 हज़ार कॉन्टैक्ट थे। 4-5 हज़ार 2010-11 में बड़ी बात थी। तो उसके बाद फिर फेसबुक आया। फेसबुक पे फिर जब 2K में लाइक्स आना चालू हुए फर्स्ट टाइम पे, K में, हाँ 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 हाँ। वो भी 2015 में हुआ। और मीनवाइल इंस्टाग्राम भी यूज़ करता था मैं। तो 50K फॉलोअर्स थे वो टाइम पे। सेलेब लोग के आए, बड़े बड़े लोगों के रहते थे। हाँ। 50K फॉलोअर्स। तो मेरे भी ये सोशल मीडिया के बाइक के स्टंट्स, फिर इंटर कॉलेज फेस्ट में डांस कंपटीशन, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता था। तो वो सब वीडियोस उठा उठा के पोस्ट करता था, करते तो थे। लोग पसंद करते थे। ऐसा स्टार्ट हुआ था जर्नी। वाह यार, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। मतलब पर्सनली मैं भी जानना चाहूँगी कि इस जर्नी के दौरान, जैसे आपने मेंशन किया आप स्टंट करते थे, तो स्टंट के दौरान कुछ ऐसा कुछ हुआ है, हादसा वगैरह जो आप बहुत कभी? बार, हाँ। बहुत बार, मतलब मेरे तो दोस्त, बहुत सारे दोस्तों को ये भी नहीं लगता था कि मैं वो टाइम पे साल 2 साल से ज़्यादा जीऊँगा। इतने एक्सीडेंट होते थे। हर 2 महीने छोड़ के तीसरे महीने में एक्सीडेंट होता था, और बहुत ही डरावने डरावने एक्सीडेंट हुए। अल्लाह ने ही बचाया, नहीं तो मेरे तो काम ऐसे नहीं थे कि बचूं जिंदा। माय गॉड, बट डर नहीं लगता ऐसे स्टंट करते वक्त, जान की परवाह बिना किए जब आप स्टंट करते हो? लगता था, पर मज़ा आता था। वो टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, कम उम्र थी, और चोट लगती थी अपने को तो समझ में नहीं आता था। दवा खा के पड़े, और मेरा राइट लेग फ्रैक्चर है, राइट हैंड फ्रैक्चर है, क्लैविकल बोन में इधर प्लेट है, 8 या 10 स्क्रू है टेढ़े मेरे, और इसे प्लेट है। फिर बाद में इधर पे ब्रेक लीवर घुस गया था टूट के। बाप रे। फिर मेरी स्किन ये पूरी 2 बार निकल गई है पूरी। आप गौर से देखोगे ना तो अलग कलर दिखे, यहाँ पे दिखेगा, यस। और इधर पे कलर दिखेगा ब्लैक, थोड़ा मार्क हाँ, टाइप। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, हाँ। इस तरफ दिख रहा है। बट ऐसा कौन सा डरावना एक्सीडेंट आपको याद है जिसके बारे में बता सकते हो? बहुत गलत चीज़ है वो, जो मैं बताना चाहूँगा कि वो चीज़ नहीं करे जो यंगस्टर्स है। बिल्कुल, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि गलत था, मैं इलीगल, वैसे अंधेरी टू खेरवाड़ी हम लोग रेस किए थे, तो उसमें मैं एक स्क्वाडा में स्मैश हो गया था 120 की स्पीड में। तो हाँ, स्मैश किया रहूँगा तो मैं उड़ के उतना आगे गया था, बाप रे। और मेरा फेस लड़ा था कार में, और फेस के बल ही जमीन पे गिरा तो जमीन के डामर पूरे घिस गए थे। आंख बंद हो गई थी। दोस्त लोग लेके भागे भाभा हॉस्पिटल।
बहुत ब्लीडिंग हुई, पूरा वाइट कुर्ता था मेरा, खून खून हो गया था। तो वो लास्ट एक्सीडेंट था। उसके बाद घर पे आके मैं दवा खा के सो रहा था। बंद मैं क्यों किया मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मैं दवा खा के पढ़ रहा रहता था, घर पे घर वाले भी परेशान हो गए थे, सुनता ही नहीं है। तो एक दिन अचानक रात में ना आँख खुली मेरी, और मेरी मम्मी सर के पास बैठ कर रो रही थी। तो ये लगा कि कर रहे हम लोग खुद, और अपने को तो तकलीफ नहीं हो रही है, दवा खा के पढ़े, पर अम्मी परेशान हो रही है। तो मैं बोला कि अपने वैसे घर वालों को तकलीफ नहीं देने का। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं किया। अब स्लो चलाता हूँ। हम स्लो चलाते हो बट बाइक राइड करते हो आप। हाँ। बिल्कुल। वेल, तब आपने कहा कि आपके दोस्त आपको हॉस्पिटल लेके गए, उस वक्त कौन थे आपके दोस्त? वो टाइम पे रेस के टाइम पे था, फैसू था, फिनिशिंग पॉइंट पे खड़ा था वो, ओके। और सद्दू था, सद्दू स्टार्टिंग पॉइंट पे। बैटिंग होती थी, मतलब हम लोग कम उम्र थी। ये सब बहुत गलत है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये सब जो कोई भी देखने, ये अच्छी चीज नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत गलत चीज है ये, और डेंजरस भी है। और मौका सबको नहीं मिलता है। बिल्कुल। मैं सेम चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि वही टाइम पे मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, जो 40 की स्पीड में गिरा था। मैं 120 की स्पीड में गिरा था, सोचो। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं एडमिट तो नहीं हुआ, पर मेरा दोस्त एक 40 की स्पीड में ही गिरा, उसके मुंह में प्लेट प्लेट लगी, बहुत सर्जरी हुई, दो तीन ऑपरेट हुआ। यही होता है कि लिखा रहता है, मौत लिखी रहती है, बड़ा हादसा लिखा रहता है तो हो जाता है, पर अपने को अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने का है। अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो अपनी फैमिली के बारे में सोचने का, क्योंकि अपन तो झेल लेते सब चीजें, पर अपनी फैमिली सफर करती है वो सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वैसे आपकी अगर दोस्ती यारी की बात करें तो मिसालें बन गई है अब आपकी दोस्ती यारी। तो स्कूल टाइम से थे आप दोस्त या नेबर्स थे? कौन कैसी है कौन? दोस्ती? आपका जो 07 टीम है, आपकी अच्छा अच्छा। दोस्ती यारी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसे दोस्त बने? बचपन से जानते थे नहीं एक नहीं, दूसरे को? कॉलेज से। अच्छा। फैसू और हसनैन से कॉलेज से फ्रेंडशिप है। हाँ। फैसू और मैं 11th में साथ में थे। अच्छा। दोनों हाय हेलो वाले दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को देखते थे तो दूर से सलाम करते थे, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। अच्छा। फिर हसनैन मेरा रिलेटिव है, मेरे को 13 में आया तो मेरे को पता चला कि मेरे दूर का रिश्ते में है वो। ओह माय गॉड। तो थोड़ा इंट्रोवर्ट था, अब अभी थोड़ा बात करता है, मस्ती करता है, पहले थोड़ा इंट्रोवर्ट था, वो रिजर्व्ड रहता था। हाँ। फिर बाद में जब FY BCom में आए हम लोग, मॉर्निंग की कॉलेज हुई, तो फैसल को मैं बोला कि हम लोग के साथ में रहा कर। वो एक लड़के लड़के के ग्रुप के साथ घूमता था, हम लोग मिक्स ग्रुप था, हम लड़के लड़कियां दोनों थे। अच्छा, वो थोड़े शाय थे, कैसे थे फैजू तभी? था वो भी, मतलब सबसे इंटरेक्ट हाय हेलो रखता था, सबसे फ्रेंडशिप, पर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ रहता नहीं था। फिर बाद में FY BCom में फैसल हम लोग के ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ, फिर हम लोग साथ में पिकनिक वगैरह गए, तो अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम लोग की। पिकनिक का प्लानिंग हुआ तो सद्दू के एक रिलेटिव है जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं। ओके। तो अब मैं पूरा सब चीजें मैनेज करता था, सबको लेके चलता था, तो मैं जुगाड़ू था। अच्छा। क्या कैसे करते डिस्काउंट मिलेगा, जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है उसको भी कैसे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप और मैं दे सकते हैं, तो बिना बताए कि थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते इसको भी ले लेते। तो ये सब चीजें करके तो मैं सद्दू के जो रिलेटिव थे उनकी जो सद्दू के रिलेटिव थे उनकी ना बस बुक करने का था। तो मैं सद्दू से बात किया उस बारे में, फिर वो चीजें हो गई, अच्छे अच्छे में डील उसने करवाया। तो मैं सद्दू को भी इनवाइट कर दिया, मैं तू भी आ जा। भी आ जा। तो वहाँ उसका पहला दिन था। ओके। वो ड्राइवर के बाजू में बैठा था, इतना शाय था वो। ओह माय गॉड। पर वहां जाने के बाद जब मिले जुले सब एक दूसरे से, तो सद्दू का भी वाइब सबको अच्छा लगा। राइट। वहां से फिर आगे बढ़ी, 4 जन हो गए कंप्लीट। कौन कौन थे उस वक्त 4 लोग? मैं, हसनैन, फैसू, हम लोग एक कॉलेज के थे। हाँ। सद्दू आया बस का कराते हुए, एंड उसकी दोस्ती हुई। हाँ। अब उसके बाद शिफा हम लोग के ग्रुप में थी। फैज की जो एक्स थे। हाँ हाँ हाँ। तो उसने वो उन लोगों का और फैज का रिलेशन चालू हुआ, तो फिर फैज से भी हाय हेलो थी। हाँ। मैं जाता था एक फ्रेंड के साथ में SNDT कॉलेज। हाँ। एक मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी उससे मिलने जाते थे, तो वहां पे दोस्त की गर्लफ्रेंड से? मतलब उसको जाने का रहता था तो वो मुझे लेके गया था। अच्छा। तो वहां पे फैज को मैं देखा कि हाँ स्टड है, लड़कियां आजू बाजू घूम रही है 2-3, वाइट शर्ट यहाँ तक स्लीव फोल्ड करके, आंख में सुरमा लगा के, यहाँ पे नी पे से कट वाली जीन्स पहन के घूम रहे लड़कियों में। तो फैज से हाय हेलो था। फिर शिफा के वजह से
फैज से भी ज़्यादा बातचीत हुई। दोस्ती हुई। और अब देखो फैज कितना खास हो गया। क्या बात है! मतलब ये दोस्ती कमाल की चीज़ होती है ना, कब किसके साथ बन जाए पता ही नहीं वही चलती, और बनती है तो ऐसी बनती है कि हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और उस वक़्त पिकनिक के दिन ही आपने सोच लिया था कि आप 7 लोग हो गए नहीं, क्या? ऐसा कुछ प्लान नहीं था। पिकनिक में 45 लोग गए थे। ओह! मैं इतनी बड़ी बस बुक की थी आपने? अरे मैं बच्चे लोग को, जैसे बच्चे लोग लेके जाते हैं ना, हाँ, बच्चे लोग को स्कूल से लेके हाँ, जाते हैं ना, हाँ। मैं बाकायदा बुक पेन लेके सबका अटेंडेंस लेता था, सबको स्नैक्स बांटता था जाके एक एक करके, फ्रूटी सैंडविच वगैरह ऐसा मैं लेके जाता था। और सब सुनते थे, मैं बड़ा था और सब चीजें करता हाँ, था तो हाँ। सब रिस्पेक्ट करते थे। तो मैं ऐसे सबको लेके जाता था। तो पर वो टाइम पे बहुत सारे लोग थे, पर जो जो लोगों का वाइब मैच हुआ मैच हुआ, वो तो वो एक साथ साथ रह में गया है। कंटिन्यूसली काम करते हैं। अभी भी है सब, ऐसा नहीं है, पर यही है कि जैसे जैसे उम्र हो रही है सब अपने बिल्कुल, अपने काम में और लाइफ में बिल्कुल। मसरूफ हो जा रहे हैं, तो अभी मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे गैदरिंग होती है तो मिलना जुलना होता है। बिल्कुल, हम देखते रहते हैं फेस्टिवल्स पे, तो आप मिलते ही हैं सारे। फैज़, और आपकी दोस्ती के बारे में मैं जानना चाहूँगी, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप दोनों की? और कोई ऐसा लम्हा हो जिस वक़्त आपको आपकी याराना के बारे में पता चला हो? कॉलेज टाइम का ही है हाँ, कि फैसल जब स्टार्टिंग में मिला था, वो हम लोग को स्टार्टिंग से ही जब रिलेशन अच्छा हुआ था, जब फ्रेंडशिप गहरी हुई थी हम लोग की, तो वो टाइम पे कॉलेज जाने के टाइम पे मैं उसको पिक करने आता था उसके घर के पास। हाँ। फिर कभी वो आता था मुझे पिक करने। फिर कभी कभी हम लोग कलानगर के गार्डन के पास, वहाँ पे एक कलानगर करके जगह है, हाँ, हाँ, तो हाँ। वहाँ तक का वो आता था, फिर मैं वहाँ से उसको लेके आता था। तो कॉलेज जाने के टाइम पे दोस्ती हुई थी। हाँ। फिर साथ ही साथ उसको बाइक का, उसको भी बहुत शौक था, स्टंट सीखना था, मेरे को देखता था तो मैं सिखाता था उसको स्टंट्स। फिर उसको रेस में भी लेके गया था मैं, वो रेस भी ओह! कर चुका है फैसू, ये चीज़ अच्छा। भी मालूम नहीं है लोगों को। अच्छा, वो रेस कर रेस चुके कर हैं, चुका बट है, मतलब सही लीगल से लीगल किया? हाँ, लीगल नहीं, नहीं, रेस। मतलब कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ है ना उनके साथ सही से? वो लीगल रेस, सर्किट रेस, जो जो हाँ, मेरे भी जो हादसे हुए हैं वो सब रैश ड्राइविंग में हुए हैं। लीगल रेस हाँ। में मैं गिरा नहीं हूँ, गिरा ओह! भी हूँ तो मतलब इतना लीगल नहीं। रेस में इतना बट पूरा फैज़ू ने कैटर अच्छे है। से रेस की? अच्छा चलाता था वो, स्टंट्स भी मतलब स्टॉपी स्टॉपी बैक व्हील वगैरह मारने लगा था वो। उसके फोटोज भी है एक दो। ओह! क्या बात है। बट हाँ, आप कुछ कह रहे थे, फिर आप स्टंट के लिए वो आप लेके जाते थे उन्हें? हाँ, तो फैसल से दोस्ती कॉलेज में हुई, फिर स्टंट्स का उसको शौक था, फिर हाँ, वो फैशन शो में था, मेरी हाइट कम थी हाँ। पर फेम था। वो टाइम पे मेरा फेम ज्यादा था, तो फैसल ने कन्विंस किया टीम वालों को कि अदनान की हाइट कम है, इसको बूट्स पहनाएंगे बड़ा और पर लेंगे इसको क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है। तो फैशन शो वाले जो कल्चरल कमेटी थे उन लोग फिर मेरे को लिए, और वो टाइम पे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मेरी थी। तो उस ओह! चीज का फायदा होता था, सबको होता था, कोई भी कॉलेज में जा रहे तो लोग जमा हो जा रहे हैं। क्या बात है। तो यही सब चीजें चली। फिर साथ ही साथ कंटेंट ऐसे टाइम पास के हिसाब से करते थे। वो राइट। हिल रोड पे काम करता था, लेडीज जीन्स बेचता था, हाँ, तो साथ ही साथ दोनों भी चीजें मैनेज करता था। बहुत डिफ़िकल्ट होगा उस वक़्त का टाइम डिफिकल्ट, मगर हम लोग को डिफिकल्ट नहीं लग रहा था, मतलब मजा आया हम लोग को। उसकी तो ऐसी भी चीजें हुई थी, जब जॉब करता था, कॉलेज हाँ। पढ़ता था, तो वही टाइम पे उसके डैडी का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी बाइक उसको बेचना पड़ा था। माय गॉड! बाइक वो पैसे जमा करके लिया था सेकेंड हैंड, पर वो ऑपरेशन की वजह से उसको बाइक बेचना पड़ा था। तो उसने भी बहुत चीज़ें देखा है, लाइफ़ आज इसलिए देखी। इस मुकाम पे है। बिल्कुल, आज की पॉपुलैरिटी और जिस तरीके से वो इतना काम कर रहे हैं, मतलब जर्नी सच में, मतलब जब पीछे मुड़कर आप भी देखते होंगे तब लगता होगा, कभी हाँ, सोचा था इतने आगे आएँगे लाइफ़ में? नहीं, पर मुझे लगता है कि हर हाल में मैंने अल्लाह का शुक्र किया, इस वजह से आज ये लाइफ ऊपर वाले ने इतनी सारी चीज़ें नवाजा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब जो लाइफ जी रहा हूँ वो एक सोचते हैं ना, सपना सोचते, एक ड्रीम करते। हुँ। मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता था, 14,000 सैलरी थी, 14,000 सैलरी थी, रिलेशनशिप मैनेजर था मैं ओह! एयरटेल में तो ओह! तो वो नाइट शिफ्ट वग़ैरह रहती थी? नहीं, नाइट शिफ्ट नहीं। नहीं, मेरे अंडर में 80 टू 90 कंपनीज थी। ओह! एक एक दिन में 8 से 10 कंपनी में मीटिंग करने का, उन लोग की सब चीज़ें देखने का, अंधेरी स्टेशन से लेके हाईवे तक का वॉकिंग जाता था, एक एक जगह मीटिंग करने, तो 10 जगह से मीटिंग करना रहता था एक दिन में। माय तो गॉड! ड्रीम ये थी हाँ। कि
बाय द टाइम 30 साल पहुंचेंगे तो वो टाइम पे 40,000 सैलरी हो जाएगी, 12-15 लाख जमा कराएंगे, 4 लाख में घर बनाएंगे धरावी वाला, 4 लाख में शादी करेंगे, 4-5 लाख रुपए में कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। पर एक होता है ना, एक दिल साफ रहता है तो अगर तुम कुछ प्लान करते हो तो ऊपर वाला कुछ प्लान करता है। बिल्कुल। और आज देखो जो गाड़ी में घूम रहे, वो गाड़ी का हम लोग सब बैठने का नहीं सोचते थे, ये सोचते थे ये गाड़ी जो चला रहा है इसके बाप के पास, मतलब जो लड़का बैठा है गाड़ी में इसके बाप के पास कितना पैसा होता रहेगा। ये नहीं सोचते थे कि एक दिन हम लोग कब लेंगे, हम लोग ये सोचते थे कि उसके बाप के पास कितना पैसा होगा। आज देखो आज कितने की गाड़ी है आपके पास? रेंज रोवर है मेरे पास ही वो। बताओ, मतलब सिर्फ सोचना कि इसके पापा कितने कमाते होंगे और खुद के दम पर गाड़ी खरीदना, और सोचना 14,000 की सैलरी उस वक्त थी। स्टार्टिंग हुई थी 6,000 से। मैं रोड पे सिम कार्ड बेचता था, यूनिनॉर करके एक कंपनी थी, रोड पे सिम कार्ड बेचता था, 6,000 सैलरी थी। और लकी होटल के पास बेचता था, वहाँ पे मेरे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ भी जाती थी। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक आध हफ्ता थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि कॉलेज में इतना बन ठन के घूमता है और रोड पे खड़े के सिम कार्ड। माय गॉड, ऑकवर्ड लगता होगा, किसी ने पहचान वाली लड़की ने देखा? नहीं, वो एक हफ्ता लगा। उसके फिर बाद में मुझे लगा चोरी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी का हक थोड़ी ना मार रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, काम कर रहा हूँ, मैं करता था बिंदास। चाहे वो आपका सिम कार्ड बेचना हो या फैजू का जीन्स बेचना हो, आप मेहनत से कमा रहे थे। तो उसमें मुझे लगता है कि यार मतलब खुद की मेहनत की कमाई है तो उसमें क्यों शर्माना, या उसमें क्या स्ट्रगल। जैसे आपने कहा कि हमें तो स्ट्रगल ही नहीं लगता था। और उस वक्त की 6,000 की सैलरी, और आज अगर मैं पूछूं इंस्टाग्राम से आप कितना कमाते हो ना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। चल जाता है रेंज रोवर खरीदी है और चल जाता है। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और धारावी से घर लेने का सपना था और आज जहाँ मन चाहे वहां आप घर ले सकते हो। ले लिया हूँ अभी घर, थोड़े टाइम में पोजीशन भी मिलने वाला है। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। लाइक घर खरीदना आल्सो इज अ बिग ड्रीम एंड बिग विक्ट्री इन लाइफ। मतलब वो अलग स्ट्रगल होगा ना कि छोटे घर में रहना। और छोटा घर तो ठीक है, छोटा घर तो धारावी में सब मोस्टली छोटे घर ही होते हैं, मगर जो घर था जहाँ पे जब जॉइंट फैमिली से अलग हुए हम लोग, तो वो जो घर था, वो घर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे दुश्मन को भी वो ऐसा कुछ जिंदगी नसीब हो। मतलब कैसा था, कहाँ रहते थे, कितने लोग घर में रहते थे, क्या कंडीशन थी? इतने मोटे चूहे, इतने मोटे, सो रहे, कभी अम्मी का हाथ काट ले रहा है चूहा, कभी बहन का पैर काट ले रहा है, ऐसे थे, पानी टपकता था। तो ये सब बचपने में, जब कितने साल का था मैं, 14-15 साल का था, तो वो टाइम पे ये सब चीजें थी। और फिर बाद में 2017 के टाइम पे घर बना रहा था अच्छे से। तब उसके बाद फिर ऐसी भी नौबत आई, जो कॉन्ट्रैक्टर था पैसे लेके भाग गया, तो मेरे पास KTM बाइक थी, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी से बेच दिया। उसकी कीमत 60-70 हज़ार थी, मैंने 45,000 में बेच दिया। फिर आज भी मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं जो वो टाइम पे मेरे लिए खड़े थे, मतलब 10-10 हज़ार रुपए की भी हेल्प किए। पर आज मैं उन लोग के लिए, उन लोग को रातों रात लाखों की भी जरूरत है तो मैं उन लोग के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि वो टाइम पे उन लोग मेरे लिए 10-10 हज़ार की भी हेल्प किए, तो वो चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी। तो ऐसे भी दिन थे। उसके बाद जैसे वो घर बना, ऊपर वाले ने तुरंत ऐसा लाइफ चेंज किया। मैं घर बन गया घर, वो कर्जा लेके, और मैं नोन हो गया था, पर मैं पैसे कमा रहा नहीं था। फिर मैं ऐसे ऑडिशन वगैरह भी देते रहता था। एक एड फिल्म का ऑडिशन दिया, होंडा का, और उसमें हो गया। और वो ऑडिशन में मैं फैसू को भी लेके जा रहा था, सद्दू को भी लेके आ रहा था। मुझे याद है आज भी, बर्थडे के मेरे एक दिन पहले ऑडिशन था, 6 तारीख को, 6 अगस्त 2017 या 18। तो फैसू फॉर सम रीजन नहीं आ पाया, सद्दू और मैं गए, मेरा हो गया। मैं तब तक का फ्लाइट में नहीं बैठा था, लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा मैं ये एड शूट के लिए। चेन्नई गया था, ट्रैक पे, MotoGP ट्रैक पे, मैं खुद चलाया हूँ वो ट्रैक पे।
और फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास, लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा और बिजनेस क्लास, टिकट लेके घुसा अंदर तो देखा सीट नंबर आगे सब टाई वाई डाल के बैठे, सब बिजनेसमैन टाइप लग रहे, बिग शॉट लग रहे, और मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल, मैंने इन लोग के बाजू में बैठू, इन लोग कोई डांट ना देवे, बोल ना देवे, तो क्रू को मैं पूछा, मैंने बोला सीट कहाँ है, तो बोले सर दिस इज योर सीट। मैंने हाँ, पीछे देख रहा हूँ, पीछे वाली थोड़ी पतली है, मेरा ये बड़ी बड़ी सीट क्यों यार। बाद में पता चला मेरे को, बोले अदना जो जो सीट पे मैं बैठा था उस पर 40-45 हज़ार रुपये टिकट थी उसकी, मुंबई टू चेन्नई। Oh my God. मतलब तभी ऐसा लगा होगा इतने पैसों में मैं क्या क्या कर लूंगा। और फर्स्ट ऐड के लिए कितना आपको मिला था फीस? 2 दिन का शूट था तो उसका कुछ 70-80,000 कुछ मिला था, पर वो भी बहुत बड़ी चीज थी। वो पैसे तो ठीक है एक तरफ, मगर एक्सपोजर जो मिला, लोग जानने लगे। अक्षय कुमार सर के साथ में, अक्षय कुमार सर भी थे वो उसमें, एंथम था होंडा का, उसमें पूरा मेन जो सेगमेंट था ना उसमें मैं था, जो पूरे एड की जो जान है ना, आप होंडा का वो एड देखोगे ना, सर्च करोगे, और मैं पहचान में ही नहीं आऊंगा, मैं एकदम पतला दुबला छोटा सा था। तो तभी अक्षय कुमार के साथ रील बनाई थी? नहीं, एक साथ में नहीं था उनका और मेरा शूट। अच्छा, अलग अलग था? हाँ, अलग अलग था। आप मिले थे उस वक्त अक्षय देखा कुमार था, से? फोटो नहीं ली? नहीं, वो मेरे को आइडिया ही नहीं, और कुछ ऐसी टीम वगैरह नहीं थी मेरे साथ में, राइट। वो मैं खुद से क्रैक किया था। तो पर फर्स्ट टाइम सब चीजें, स्पॉट डाला, छतरी आ रही है नीचे, तो वो सब जो जी रहा था ना, मैं यार ये कैप्चर कैसे करूँ ये सब मोमेंट। हाँ, फर्स्ट टाइम हो रहा था ना ये, और तभी व्लॉग्स वगैरह तो कुछ कोई भी नहीं था ही नहीं कुछ। और ऑकवर्ड भी लग रहा था। फोन था पर निकालने कहीं ये था कि फोन ऐसे शूट करूंगा तो कोई कुछ टोक देगा, बोल देगा, डर भी लगता तो अजीब भी लग रहा था थोड़ा, बिल्कुल। पर मजा आया, वो मैं याद है वो सब एक एक मोमेंट। और फिर उसके बाद टिकटॉक में आप वायरल हो गए। पहला वीडियो कौन सा था जो बहुत वायरल गया आपका? वो ग्रुप के साथ था या सोलो था? पहला वीडियो वायरल जो हुआ था वो हम लोग ने एक म्यूजिक वीडियो शूट किए थे, वो भी कवर सॉन्ग, तेरे जैसा यार कहाँ है ना सॉन्ग। हाँ हाँ हाँ। तो राहुल जैन करके एक सिंगर है, बड़े सिंगर है, हाँ। जानते हो आप? नहीं, मैं मिली नहीं हूँ। बहुत अच्छी आवाज है उनकी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी दोस्त हो गए सोचो। मैं जानता नहीं था उनको, मैं उनके गाने पे वीडियो बनाया। अच्छा। बिना जाने। हाँ। तो कवर सॉन्ग पे व्यूज उनके गाने से काफी कई गुना ज्यादा मेरे वीडियो पे व्यूज चले गए। और वो वीडियो कैसे शूट किए थे पता है हम लोग? हाँ। बिना परमिशन ऐसे बैंड स्टैंड जा रहे, फोर्ट, हाँ, वहाँ पे फिर वो म्यूनसिपैलिटी वाले आ जा रहे कैमरा वैमरा जमा करने, हम लोग रिक्वेस्ट करके सर छोड़ो ना, ये हाँ। फिर लाइब्रेरी गए टाउन धूप में, फिर लाइव आ गए शूट करते करते, तो एक फैन वहाँ पे खाना लेके आ गई हम लोग के लिए। ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 17-18। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग ने शूट किए कैसे भी, और एंड में देख रहे थे वो, अभी देखते वो हंसी आती है कि क्या किए, पर वो वीडियो लोगों को, फ्रेंडशिप हम लोग की पसंद आई। तो उसके बाद मैं सोचा इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे कि जब दोस्ती देखने में लोगों को अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू चलो कंटेंट बनाते हैं। वहाँ से फिर हम लोग सब साथ में, मैं सबको लिया कि आओ मेरा ये चीज़ करेंगे तो एक लाइफ चेंज हो सकती है। तभी सबके अकाउंट्स थे टिकटॉक पे, या सबसे पहले मतलब नाम सेम था कि बाद में आप सब लोगों ने चेंज किया? बाद मेरा तो पहले से वही था बाकी लोग ने चेंज की वजह से। हाँ, बर्थ डेट और बाइकर्स का ग्रुप था हम लोग का ना, मैं बताया ना आपको। तो 07 आपके थ्रू ही आया? हाँ, और मैं था और 2 जन और थे जो अभी ग्रुप में नहीं है। तो हम लोग 3 जन, मैं, सुभान और आवेश, हम लोग 3 जन मिलके इसी रिक्लेमेशन पे बैठे बैठे सोचे थे कि सबका नाम के आगे 07 लगा देंगे। तो बाकी फैजू वगैरह जब ज्वाइन हुए टिकटॉक पे, पहले आप थे ना टिकटॉक पे, बाद में बाकी नहीं टिकटॉक पे तो सभी थे, बट बाद में उन्होंने नाम के आगे 07 बाद में, जब साथ में कंटेंट बनाने लगे। अच्छा, तो आप तो कैसे बताया आपने उनको, बताया कि चेंज कर दो आप 07 रख दो, या कैसे हुआ वो किया ये गाना वायरल होने के बाद? गाना वायरल होने के बाद लोगों को, जब उन लोग को भी लोग 07 के हिसाब से जानने लगे, तो फिर उन लोग, मैं बोला मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं बोला तुम लोग भी कर सकते हो। हाँ। तो वैसे चीजें चालू, सबने चेंज कर दिया फिर नाम 07। अभी भी है 50 और है ऐसे देखेंगे तो, जो मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो उन लोग भी आगे लगा देते 07। वो एक पूरी चेन बन गई। बट आपको याद है ऐसे जब टिकटॉक वायरल होने लग गए, आपका फर्स्ट कमर्शियल जो आपको मिला था टिकटॉक के जरिए? हाँ। पहला वाला क्या था वो, और कितना फीस था उसका, मतलब क्या मिला था कमर्शियल आपको? 35,000 फर्स्ट टाइम एक सॉन्ग प्रमोशन का। और बड़ा था ये अमाउंट, काफी बड़ा था, मतलब वो टाइम पे हम लोग के लिए तो, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कमा रहे थे। स्टोरी
1000-2000 रुपए में स्टोरीज करते थे, कोई प्रमोशन ऐसे पेजेस वगैरह की। तो ये 35,000 आया। तो सॉन्ग प्रमोशन था, कोई पंजाबी सॉन्ग था, तो उस पर उन लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए था। तो मैं बोला 35,000 मिल रहे, 200-500 तो खर्चा कर ही सकते। तो मैं चॉकलेट लिया, गुलाब लिया और एक गिफ्ट लिया, ऐसे मतलब कंटेंट के लिए। तो मैं जो चीज लिया ना, वो चीज सबने यूज किया अपने अपने कंटेंट में। ऐसे करते थे स्टार्टिंग में। बाद में फिर जब धीरे धीरे समझ में आया, फिर ये हुआ। पहले तो खलता था ना कि क्यों पैसा डालूं मैं कंटेंट में, 1 रुपया भी क्यों डालूं, पैसे तो मिल रहे नहीं अपने को, कुछ खाली बना रहे, एंटरटेन कर रहे। फिर जब मिलने लगे तो फिर ये मिल रहे तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते। वाओ, फर्स्ट 35,000। और उसके बाद सबसे ज्यादा कितना मिला था टिकटॉक पे? टिकटॉक पे नहीं मिला लास्ट था। अमाउंट, सबसे बड़ा अमाउंट क्या था? छोड़ो रहा, हटाओ ना। फिर भी अभी तो टिकटॉक बंद भी हो गया, तो पूछ सकते हैं ना, बता सकते हो आप, टिकटॉक पे सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा मिला था? 35 तो फर्स्ट था आपका, 35,000। टिकटॉक पे सॉन्ग प्रमोशन का उतना नहीं, ब्रांड्स में मिला है। और लास्ट जो ऐप आए थे बीच में, एक हवा चली थी, हाँ हाँ, जब बहुत सारे ऐप आए थे। हाँ। तो टिकटॉक बैन होने की वजह से आज मेरे हिसाब से जो बहुत सारे क्रिएटर लोग जो अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना पाए, जिन लोगों की लाइफ चेंज हुई है, वो टिकटॉक बैन होने की वजह से, मतलब उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दुनिया भर के ऐप आए, फिर उन लोग भर भर के पैसा दिए, जिसकी वजह से मैं भी एक प्रॉपर्टी बना लिया। क्या बात है। मतलब एक नहीं, ऐसे बना है थोड़ी बहुत। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, टिकटॉक पे सबसे बड़ा अमाउंट क्या था? मतलब अच्छा चलो, नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। वेल, टिकटॉक की बातें हो गई और आप म्यूजिक एल्बम के बारे में भी बात कर रहे थे। रिसेंटली एक एल्बम आउट हुआ था, मतलब आई वाज लाइक, है ये भी अब आ गया? वो एंड था मेरे हिसाब से। मतलब मैं सोचा कि 1-2 वीडियो बनाया मैं, बहुत सारे मेरे पे वीडियोस बने थे, तो मैं बोला कि जवाब देना तो जब मैं बोला हूँ, कमिटमेंट किया हूँ, फिर उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जवाब देना चाहिए। जवाब देने के बाद मेरे को, मैं बोला कि अपने पॉइंट्स रख के खत्म, अभी दी एंड, मेरे को स्ट्रेस नहीं करना है चीज़ों को। तो गाने के जरिए मैं फाइनल मेरा आंसर दे दिया, अब आगे बढ़ना है। अब फुल स्टॉप है, अभी आगे चल के उस बातों पे जो पीछे जो भी हुआ उस पे आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना है, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे थे आप फेम बटोर रहे हैं, या फिर आप मतलब इसके आगे क्या करोगे। तो इसका मतलब है जब मैं अंदर था तो वो क्या कर रहा था, उसको भी पूछ सकते हो सेम चीज। मैं इतने टाइम से तो नहीं कर रहा था। और जो लोग ये चीज बोल रहे हैं कि फेम बटोर रहा है, तो ये वो लोग के सपोर्टर है, तो उन लोग को ये सोचना चाहिए कि जिसके स्टैंड लेके तुम बोल रहे हो, उसकी तो पूरी जिंदगी, उसका करियर ही इस चीज पे डिपेंडेंट है, दूसरों को रोस्ट करना और नीचा दिखाना। तो ठीक है, ये उन लोग का जॉनर है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं वही कि ये उन लोग का जॉनर है। और मेरे जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स है, इन लोग ये सब चीज़ में पढ़ते नहीं है, पर मैं जवाब देना मेरा ठीक समझा, तो मैं जवाब दे दिया, और मेरे को उस चीज़ों को स्ट्रेस नहीं करना। बिल्कुल। आपके एल्बम में एक और लाइन थी जो कि अगर मतलब एल्विश ने कही थी, उसको ही आपने मेंशन किया था शायद, कि अगर आपके भाई या अगर आपके माता पिता अगर आपका थोड़ा बहुत काम कर ले, वो तो मैनेजर थोड़ी ना हो जाते हैं। तो वो आपने इंक्लूड किया, आपको बुरा लगा था जब अगर मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया। वो मेरा भाई छोटा वाला है, अब्दुल, वो तो और थोड़ा ब्रूटल लिखा था, क्योंकि मेरे अब्बा को इन्वॉल्व, घर वालों को इन्वॉल्व करना सेंस ही नहीं बना। मैं उसके घर वालों को नहीं बोला, उसकी मम्मी डैडी अच्छे है, वो है सही नहीं है, तो अभी उसके वजह से मैं उसके घर वालों को बोलूँ तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे छोटे वाले को बुरा लगा, तो उसने वो बोला, उन्होंने वो ऐड कर दिया। बिल्कुल, मतलब मॉम डैड को लेकर अगर कोई भी बोलता है, आप कितने क्लोज हो अपने फैमिली के साथ? बहुत बहुत। आप इमोशनल हो एज अ इंसान, मतलब कितने क्लोज हो अपने? दिखाता हूँ, सख्त हूँ, गुस्से वाला हूँ, सख्त लौंडा, बट पिघल जाता है माँ बाप के सामने। आई थिंक हर कोई होता है ना एक, बट वो कितना प्राउड फील करता है। बहुत। एक ऐसा मोमेंट शेयर करो ना जिस वक्त सच में उनको, मतलब बचपन में, मतलब मैं बहुत शरारती थी, तो मुझसे तो कोई उम्मीद ही नहीं, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, बोलते थे भाग के शादी करने वाली है। हाँ, लिटरली बोलते थे। बट आज जब मुझसे मिलते हैं, तब हर रिश्तेदार को मिलवाते हैं, बोल ये हमारी भांजी, ये हमारी भतीजी है, ये मेरी बहन, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ हमने थोड़ा बहुत तो अचीव कर लिया लाइफ में, है ना, तो नजरिया बदल जाता है लोगों का, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है।
आपकी जितनी पॉपुलैरिटी नहीं है, बट जो भी एज अ नहीं 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 नहीं, जर्नलिस्ट रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है, देखो सबकी हाँ, अपनी जर्नी होती है एग्जैक्टली। और सबकी आप बट ऐसे जज नहीं कर सकते हो। राइट, आप भी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही कर रहे हो बिल्कुल। और सबको प्राउड फील होना चाहिए। देखो ऐसा ही सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और अपनी अपनी जर्नी है, वो इंसानी एक मेंटालिटी बट होती है बाय नजरिया डिफॉल्ट। होता है ना हाँ घर वालों का कि अगर शरारती है ये क्या करेंगे लाइफ हाँ में जाके, बट हम जैसे लोग जब कुछ कर दिखाते हैं हाँ, तब रिश्तेदारों का नजरिया बदल जाता है। बट ऑब्वियसली मतलब रिश्तेदार जो ताने मारते थे, अब नहीं, वही रिश्तेदार क्या कहते हैं। हाँ होता है, ये तो सबकी लाइफ में होता है। और इतना ज़्यादा इस चीज़ पे मैं सोचता नहीं, है दुनिया ही है। मैं बिग बॉस में भी एक चीज़ बोला था, जो चीज़ बाहर आने के बाद देखा मैं बहुत वायरल हुई कि अ, हम लोग के रिलीजन में भी एक चीज़ है कि माँ बेटे का रिश्ता भी ठीक है, मगर आखिरत के दिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रहेगा जो जन्नत में भी साथ रहेगा। तो एक औरत ना, अगर उसका शौहर मरता है तो वो चीज़ मैं बताया था, ये दुनिया जैसे मीनिंगफुल है, आप रिलेटिव बोले, मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ, सब बिल्कुल। जिसमें सबसे प्योर रिश्ता बोलते हैं माँ बेटे या हस्बैंड वाइफ का बोल रहा हूँ कि आदमी मरता है तो एक एक लाइन औरत मारती ही मारती है। सब औरत कॉमन लाइन क्या है बताओ आपके हिसाब से? नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं है। एक कॉमन लाइन है, आप गेस करोगे तो आप इजीली गेस कर पाओगे। कि जब हस्बैंड की डेथ हो गई है, हाँ, अगर तो आप इमेजिन मतलब वो करो। विधवा हो गई। हाँ, अब वो क्या बोलेगी, एक लाइन है जो सब औरत बोलेंगी। पता नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने अब सुना नहीं। मेरा क्या होगा? हाँ, अच्छा, अब मेरा क्या होगा, ओ गॉड। तो बट आई थिंक वो दोनों तरफ से हो सकता है ना, कि अगर वाइफ की भी मौत अगर जल्दी होती है तो वो भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं, अटैचमेंट होती है ना। अटैचमेंट होती है, पर ये चीज, ये केस मैं बता रहा हूँ, अभी मैं हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ, हस्बैंड मर गया, हाँ, बट वाइफ भी तो बोल सकती है ना, मतलब हस्बैंड भी तो बोल सकता है ना अगर वाइफ की डेथ बोल होती है सकता तो। है पर इतना नहीं। ओ क्यों? हाँ, अब देखो, अच्छा, जनरली बोलते हैं, जनरली क्योंकि बोल मे बी सकते आई हैं। थिंक जो हाँ इंडिपेंडेंट औरतें नहीं होती है, जो हाँ अपने पति पे डिपेंडेंट रहती है। हाँ, मोस्टली, मगर मैं आई बता थिंक रहा जो हूँ ये मतलब केस इंडिपेंडेंट औरतें नहीं होती है, जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट होती है। या होम मेकर होती है, वो भी एक बहुत बड़ा जॉब है जिसके हम्म, लिए उनको सैलरी नहीं मिलती है, बट बराबर। होता है ना कि अभी घर वालों का क्या होगा, बच्चों की फीस हो गई है, अब मेरा क्या होगा। मेरा क्या आई होगा? थिंक वो जो खुद से कमाते नहीं है, बट आज का समय बदल चुका है, आज दोनों ही कमाने लगे हैं। बराबर। तो मुझे लगता है वो एक इमोशनल साइड से भी आता होगा, अब क्या होगा, वही है ना, तो जो आप सबको कहने की सबको कोशिश सबकी कर रहे हो। नीड है। मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ, करेक्ट। दुनिया में जो भी लोग हैं सबको सबकी नीड है। वो वजह से एक दूसरे का साथ है। अब वो रिलेटिव हो, चाहे घर वाले हो, या एक्स वाई जेड, सब ये फैक्ट है। इस चीज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक पैसा है बोलेंगे कैसा है। तो ये है, दुनिया का दस्तूर यही है। है ना। जो जितना काम करेगा, जितने आगे बढ़ेगा, लोग उसको उसकी हैसियत, उसके अकाउंट के डिजिट के हिसाब से उसको जज करेंगे, उसको इज्जत देंगे। पैसा नहीं है तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा, आके खड़े भी नहीं होंगे कोई, भले ही मिल रहा नहीं है उन लोगों को कुछ, पर उम्मीद कहीं ना कहीं रहती है। बिल्कुल, बट आप वैसे के वैसे हो उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया हो, या आपके बुरे वक्त में आपको ताने मारे हो या कहा हो तू क्या कर लेगा लाइफ में। आज वही लोग जब आपसे बात करने आते हो, आप वही इंसान हो जो पहले भी थे उनके साथ, या आपको लगता है यार इस मतलब। मैं सोचा था वो टाइम पे, मैं नादान था, समझ नहीं थी, पर मैं सोचा था कि बड़ा होऊंगा तो इन लोग को ऐसा ट्रीट करूंगा, वैसा ट्रीट करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पर अभी वक्त के साथ मैं उन लोग की तरह सेम नहीं हो पा रहा हूँ। मैं चाह के भी, मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद भी है कि जो भी गलत हुई थी। और मैं सोचा था कि किसी की भी लिए कर लूँगा, रास्ते चलते किसके लिए भी कर लूँगा, पर उन लोग के लिए नहीं करूँगा। पर आज जब कुछ चीज़ों की ज़रूरत है या कुछ ही है, तो मैं खड़ा हूँ उन लोग के लिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी, मतलब आप फॉरगिव करते हो जल्दी। हाँ, अल्लाह उतना ही जल्दी माफ़ करेगा अपने को जितने जल्दी हम अपने साथ जो गलत किए उतने लोगों को माफ़ करेंगे। तो यही सोच के कि ऊपर वाला भी, अभी मैं भी उतना बहुत नेक नहीं हूँ, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ, तो शायद मैं माफ़ कर दूँ उसको, तो अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे।
क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मैं तो सुनते सुनते खो गई, क्योंकि काफी रिलेटेबल भी है बहुत हद तक। वैसे आपका बर्थडे हुआ और इतना बड़ा, इतनी बड़ी पार्टी रखी थी, काफी सारे लोग थे वहां पर जो इन्वॉल्व हुए थे, इंक्लूड हुए थे। आपकी तो पूरी दोस्तों की टीम थी, बट नेजी, साई केतन ये भी थे, बिग बॉस के भी दोस्त आए थे। कैसी थी पार्टी, बताइए, कुछ इनसाइट्स बताइए। बहुत मज़ा आया। और मुझे लगा नहीं था, स्टार्टिंग में तो हाँ। खाली खाली था, तो मुझे लगा कोई नहीं आएगा, इतना बड़ा वेन्यू कर दिया हूँ और आ रहे हैं। पर जो लोग आए, मतलब उसमें 4 चांद लगाए बर्थडे में, उन लोग सब नहीं आ रहे थे। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक साथ बैक टू बैक आए सब एक साथ। हाँ, मज़ा आया, अच्छा मजा रहा है। अच्छा लगा, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे हाँ, बोल सकते हैं। ऐसा, क्योंकि उससे उससे ज़्यादा बेटर मुझे लगा प्री बर्थडे सेलिब्रेट करके। मैं ओह स्पेशल किड्स के पास गया था, ओके, तो उन लोग के साथ सेलिब्रेट करके मेरे को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और सुकून मिला। बेस्ट चीज़ लगी। मतलब क्योंकि उन लोग को मैं जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम मिला था, पर ऐसे उन लोग मिल रहे थे, इतने दिल के साफ। और अ, उन लोग की खुशी, अभी जैसे अपने लोग मिलते एक दूसरे से, तो ये एक ह्यूमन नेचर है, वो समझ में आता है कि बिल्कुल हाय अदनान। तो बहुत सारे लोग को दिख के आता है कि वो फेक है, करेक्ट। और कहीं ना कहीं वो जेलस फैक्टर समझ जाता है, एक नेगेटिव वाइब अगर रहती है इंसान में। पर उन लोग, ऊपर वाले ने बहुत सारी चीजें उन लोग को नहीं दी है, पर फिर भी उन लोग कितना खुश है। करेक्ट। मैं तो खाना लंच वगैरह किया साथ में उन लोग के। वाह। उसमें से एक बच्ची थी, वो 4 सेकंड लगा रही थी खाना खाने, मतलब 1 स्पून खाने, ऐसे खा रही थी, इतना वाइब्रेट हो रहा था उसका हाथ। तो पर वो फिर भी ट्राई कर रही थी, आधा गिर जा रहा था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कितने नाशुक्रे हैं अपन। ऊपर वाले ने सब चीज़ों से नवाजा है, पर एक ह्यूमन नेचर, एक फितरत इंसानी ये रहती है कि देखते, अरे ये अपने से अच्छा है, इसके पास तो इतनी गाड़ी है, इतना पैसा है। जो अपने से नीचे है, अपने से तकलीफ से जी रहा है, अपन उसको नहीं देखते और ब्लेस फील करते। अपन हमेशा ऊपर ही देखते कि अरे हाँ चलो ठीक है, हाँ देखना अच्छी चीज़ है, मगर जो अपने पास है बहुत अपने को बेटर उसका है, शुक्र करने का है। बिल्कुल हाँ, ग्रेटफुल होना ग्रेटफुल बहुत। होंगे मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी चीज़ों के लिए ना, मैं हमेशा से ग्रेटफुल फील करता हूँ, हमेशा से ब्लेस फील करता हूँ, शुक्र करता हूँ, इसलिए ऊपर वाला नवाजते रहता है अपने को। बिल्कुल, आई एम श्योर, आई एग्री टू दैट। हमारा अब छोटा सा सेगमेंट है अनटोल्ड टेल्स, अनसुने किस्से। तो मैं नाम लूंगी आपको, मतलब कोई ऐसा किस्सा सुनाना है जो हमें पता नहीं है, आपने इससे पहले किसी भी इंटरव्यू में कितनी उसको सारी जिक्र चीजें तो किया बता है। दिया मैं यहाँ पे अभी तो आज। बता दिया, बट इससे पहले तो बताया नहीं होगा। ठीक है, 3 ही चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करूंगी। पहला है टीम 07। टीम 07 की तो पूरी कहानी मैं आप लोगों बिल्कुल, को आपने बता दिया, सभी सभी बता बता दिया, दिया हूँ, तो पूरी कहाँ कैसे मिले, ठीक है। उसका तो बट आंसर अभी मिल गया। 07 कंप्लीट होगा, क्योंकि कुछ लोग अभी मिसिंग है 07 में जो पहले थे। मतलब कितने लोग ऐसे थे पहले? 07 वाला शॉट नहीं है। हाँ 07 मेरा बर्थडे था, 5 लोग के हिसाब, मतलब ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, हाँ हाँ हाँ, मगर वो जो फ्रेंडशिप लोगों को पसंद है ना, वो 5 लोगों की है, ओके, तो पांचों तो है। है ही, हाँ चलो ग्रेट। टिकटॉक, टिकटॉक के बारे में भी आपने बता दिया, हाँ, टिकटॉक के बारे में भी सब बता सब दिया। बता दिया। चलो एक बिग बॉस रह गया, एक बिग बॉस का कुछ ऐसा किस्सा बताओ जो हमने लाइव में भी नहीं देखा, लाइव फीड जो आती थी उसमें, या हमने सुना नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई उसके बारे में, हमने बहुत पहले ही बातें कर ली है। तो बिग बॉस की चीजें सब तो पता है, खाने वाने का तो सबको पता ही है ना कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। हाँ, जो मैं फील किया मैं वो शेयर कर सकता हूँ। हाँ। कि मेरे को क्या दिक्कत हुई, कि मुझे हर 2 घंटे में भूख लगती है, हर 2-2.5 घंटे में भूख लगती है। अभी मैं खा के आया हूँ थोड़े टाइम पहले, मेरे को फिर भूख लग गई है, तो समझ कुछ जाओ आप। ऑर्डर कर देंगे हाँ, आपके नहीं लिए। नहीं, मैं जाते जाते खा लूंगा। तो ये बहुत मैं इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि अंदर क्या रहेगा। मेरे को तो लगा सब किचन विचन रहता है, सब कायदे से खाएंगे पिएंगे चिल रहेंगे। तो अंदर जाने के बाद जब पता चला कि 2 अंडे मिल रहे, और वो 2 अंडे के साथ में अगर तुम रोटी खाएंगे तो दोपहर में रोटी नहीं मिलेगी। और वो 2 रोटी इतनी इतनी सी, कि मेरे घर पे वो 2 रोटी की 1 रोटी बनती है, और वहाँ पे 2 रोटी मिल रही है तो 2 रोटी ही मिल रही है, चावल नहीं मिल रहा है, ऐसा शॉट। और मेरी तो खुराक है, मेरे को तो लग रहा है, और मेरे को चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा, इरिटेशन। मैं घर पे भी मतलब टाइम पे खाना नहीं मिला तो मैं बाहर निकल के खा ले रहा हूँ, मंगा ले रहा हूँ, गुस्से से चले आ रहा हूँ। खाने के मामले में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।
और ऑल ऑफ अ सडन हर 2 घंटे में खाने वाला बंदा अंदर जाने के बाद मेरा नाश्ता ही रहता है ऐसे 3 बार रहता है कुछ ना कुछ। ड्राई फ्रूट का एक शेक पीता हूँ, फिर ऑमलेट वगैरह खाता हूँ 2-3 अंडे का, या भाजी रोटी खाता हूँ या कीमा वगैरह खाता हूँ। उसके बाद फिर और कुछ चीज़ें प्रोटीन वगैरह पीता हूँ। मतलब ऐसे 3-4 चीज़ें रहती है। बाप रे, बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। अब अंदर जाने के बाद बोल रहे 2 अंडा दे रहे हाथ में, बोल रहे इसका तुम बॉईल बनाओ, भुर्जी बनाओ या ऑमलेट बनाओ। जो बना मैं बोला चलो ठीक है, भुर्जी बना दिया, ऑमलेट बना दिया, खाऊं किससे? एक ही रोटी? नहीं, रोटी भी नहीं, रोटी भी नहीं? रोटी भी नहीं, ऐसी ही खाओ। उन लोग सब ऐसी बेचारे लोग कांदा टमाटर डाल के भुर्जी बना रहे। मेरा भाई मेरा तो एक कोने में आ जाएगा ये 2 अंडे इतनी सी। मेरा मेरे को तो रोटी चाहिए। तो बोले रोटी तो नहीं है। मैं बोला रोटी चाहिए मेरे को। मैंने बोला मेरा भाई क्या शॉर्ट है, रोटी तो दो। 1-2 रोटी तो क्या अंडा इसी कैसे खाऊं? तो बोले नहीं मिलेगी, अगर अभी रोटी खाओगे तो दोपहर में नहीं मिलेगी खाने में। मैंने ये क्या बात है यार? तो मैं बोला अभी क्या करूं, देखो मेरे को तो खाली अंडे से तो पेट भर रहा नहीं है मेरा। तो बहुत सारी दाल बची थी। तो दाल को भिगाए। मेरे को बोले दाल ये भीगी रही है, भीगी रखी है, इसको पीसो, इसका चीला बनाओ और खाओ। तो मैं क्या किया, घर पे उठ के इशारा करे हुए तो सामने दस्तर सज जाता था और वहां उठ के नींद की हालत में पहले तो प्रोटीन पीता था, थोड़ा जान में जान है। उसके बाद दाल, नींद की हालत में भूख लगी है, दाल पीस रहे अपने हाथों से, सजा मिल रही है ऐसे लग रहा है। दाल पीस के फिर उसको वो चीला वीला बना रहे उन लोग को। मेरे को आता नहीं चीला वीला बनाने, नॉर्मल मेन कोर्स वगैरह आता है बनाने, चीला वीला मैं कभी बनाया नहीं था। तो उन लोग से वो कराया, फिर वो चीला रेडी हो रहा है तो वो चीले के साथ में भुर्जी खा रहा हूँ, दाल के चीले के साथ भुर्जी खा रहा हूँ। ये चीज चली, पर फिर भी नहीं होता था। फिर रोटी, खाली 2 रोटी खा रहे तो पेट नहीं भर रहा है। तो यार मेरे को बहुत ये 1 हफ्ते में आ गया तो मैं इफेक्ट होना लास्ट में चालू हो गया था। मेरे को चिड़चिड़ हो रहा था बहुत ज्यादा, मेरा वेट लॉस भी हो रहा था, मसल लॉस बहुत गंदा ड्रॉप हो रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता तो मेरी क्या हालत होती थी। क्या, बट इतना सब स्ट्रगल है बिग बॉस के अंदर, फिर भी लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, विनर मतलब डिजर्विंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर? अभी भी देखो शो उन लोग का है तो उन लोग जो बोलेंगे वो उन लोग के हिसाब से ही होएगा। खैर हाँ, पर मुझे बोलेंगे कि क्या हुआ शो में जाने के बाद, तो एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट हुआ और लोगों को पसंद आया, मेरी पर्सनालिटी पसंद आई। जितना भी दिन था मैं अच्छे से था। मेरे को जो चीज़ का डर था कि मैं हाथ नहीं उठाऊं, हाँ धक्का धुक्की हुई थोड़ा बहुत हाथ नहीं उठाया पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे डर था कि कोई लड़की मेरे से बदतमीजी नहीं करे और मैं उसको कुछ ऐसा ना बोल दूं जो स्क्रीन पे गलत दिखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुआ। मैं सबकी रिस्पेक्ट किया, सबको बहन बनाया, दीदी बनाया, भाभी बनाया, सबसे अच्छे से था और अच्छा ही गया। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज का डर था वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। लोगों ने बहुत सारे ताने भी मारे कि 7 दिन में 07 वो रिलेट करके अरे कोई 07 नंबर है और 7 दिन हाँ, में देखा बाहर। मैं, वो तो मैं भी लाइट लिया, ठीक है, वो चीज तो लाइट लिया। लोगों का काम है कहना, हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे। वही। और मतलब आई एम श्योर बिग बॉस में जो भी जाता है उनके अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें बताते हैं, और आपके लिए भी अलग रही है जर्नी। नहीं, पर जो अपना ओपिनियन शेयर किए लोगों ने, तो पर जो नॉर्मल और न्यूट्रल थिंकिंग रख के अगर सोचेगा तो उसको समझदार ही रहेगा और उसको ये पता रहेगा कि वो एविक्शन फेयर था कि नहीं। तो जो मैं वो जो तुम बोल रहे थे 07 डेज वाला, वो चीज़ को मैं भी लाइट लिया। फिर मैंने कुछ ऑडियो सुना था गाली वाली के साथ में, तो उस पर मैंने रिएक्ट किया, फिर मैंने उसका जवाब दिया कि ठीक है। मैं बोला लोग, मैं कम से कम एटलीस्ट 4 ऐसे एक्स्ट्रा अफेयर में से नाजायज संबंध में तो नहीं था किसी के साथ में, किसी को शादी का धोखा देके, तो वैसी सब चीजें तो नहीं सामने आई। वैसा मैं कुछ किया ही नहीं तो क्या सामने आएगा। 7 दिन था, क्लीन था, किसी लड़की को शादी का प्रॉमिस करके ऐसा सब चीजें नहीं किया मैं, जो लोग बोल रहे हो मुंह उठा के। तो मैं दिया उसका जवाब। बिल्कुल। और विशाल से मिले आप घर से बाहर? मिला नहीं, बात हुई। वो बर्थडे पे नहीं दिखे हमें। वो आने वाला था, लेट हो गया था, वो उसको बैंगलोर जा रहा था वो। तो मेरे को बोला कि वो आएगा, जाते जाते मिलेगा। पर उसकी ऑलरेडी पैकिंग वैकिंग भी लेट हुई तो इस वजह से नहीं आ पाया। अभी दोस्ती यारी की इक्वेशंस भी चेंज हो रहे हैं ना सब जगह से, उनका भी एक अलग ग्रुप बन गया है। नहीं, वो तो ग्रुप बन गया है, उससे दिक्कत नहीं है।
मगर हम लोग का तो वैसे मेरे दिल में कुछ भी नहीं है उसके लिए, बिल्कुल, वो जैसा तो नहीं था। आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि वो दोस्त है, मैं दोस्त मानता हूँ, उसके लिए कंसर्न था आपके मन में, बराबर। और बाहर से नहीं समझ में आती है हाँ चीजें, हाँ अंदर हाँ, जाने के बाद अलग इक्वेशंस होते हैं, बराबर, और एक घर में रह के आपको को एग्जिस्ट करना पड़ता है, तो वही। वो रखना पड़ता है सबके साथ अच्छा, और कभी कभी बॉन्डिंग्स बन जाते हैं। वही, मतलब आपके भी कितने सारे बाहर दोस्त हाँ, होंगे, बट जो क्लोज है वो क्लोज रहेंगे, वो बराबर। तो जाहिर सी बात है। अच्छा है। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना था कि हमेशा इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को लेकर ये जो डिबेट होता रहता है, इन्फ्लुएंसर्स को कभी कभी डिग्रेड किया जाता है, हुँ, या बहुत ट्रोल भी किया जाता है, बोला जाता है कि इन्फ्लुएंसर्स, हालांकि इन्फ्लुएंसर्स अभी एक्टिंग भी कर रहे हैं, हुँ। बहुत सारे शोज में भी आ रहे हैं, रियलिटी शोज में आ रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, बट ये कंपैरिजन जब होता है, तब एज एन इन्फ्लुएंसर आपको कैसे महसूस होता है? मेरे हिसाब से लोगों को इतना नहीं सोचना चाहिए, और अगर जैसे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर एक बोलते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी शो में रणवीर सर थे, हम्म भले ही वो आज के टाइम पे जैसे लोग उनको बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि करियर रिवाइव करने आए, ये वो एक्स वाई जेड। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में काम किया, बहुत बड़ी बड़ी मूवी में काम किए बड़े बड़े एक्टर्स लोग के साथ। वो खुद एक काफ़ी अच्छे एक्टर है और बहुत अच्छे इंसान है। तो मेरे हिसाब से वो थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, और हर एक के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, एक्टर हो, कैमरामैन हो, या मेकअप करने वाला हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो। इंसान के प्रोफेशन पे की वजह से उसको जज करना या उसको रिस्पेक्ट देना ये नहीं चाहिए। सबको सबकी इज्जत वो डिजर्व करता है, और किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ऑल्सो यूट्यूबर्स का अलग ही गैंग है, हम्म। वो अलग रोस्ट करते रहते हैं, क्या उस पर क्या कहना है आपको? सभी नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छा भी करते हैं, एक बाउंड्री के अंदर रह के करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो बिलो द बेल्ट जाके करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना एक है, एक ऑडियंस पकड़ के चल रहे हैं, और उन लोगों का काम है करना, करते हैं लोग। हम भी देखते हैं और हम भी न्यूज़ बनाते हैं। हाँ सबका सब अपना अपना हाँ, अपना काम अपना कर रहे है, हैं। बराबर। हमारा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो पिछली बार भी हमने खेला था, हैशटैग शो। अरे इसमें लॉस्ट रहता हूँ मैं, कुछ दूसरा कर लो। आपके मन में जो वर्ड आए आप बोल दो, चलो ठीक अगर है। स्किप करना है तो फिर, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, स्टूडियो में आए हैं, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि अगर आपको किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है फिर भी प्लीज बोल दो ना। चलो ठीक है, बोलता हूँ। ठीक है। फैजू। हैशटैग जेंटलमैन, फैसू स्क्वाड भी बोल सकते हैं, हाँ। मगर पर्सनालिटी अगर आपको आइडेंटिफाई करवाना है तो फिर हैशटैग जेंटलमैन। चलो, आपके ग्रुप के पांचों जो है सबके लिए एक एक हैशटैग दे दो। हसनैन, हैशटैग स्लीपिंग ब्यूटा। हो। ओ, नेक्स्ट। सद्दू, सद्दू हैशटैग मासूम बोल सकते हैं उसको, ओ, बोला है। बोला है। फैज, हैशटैग पार्टी एनिमल, बहुत पार्टी। बहुत पार्टी करता है। हो गए। हो अच्छा, गया। जन्नत, जन्नत जुबैर। जन्नत, जन्नत का क्या फुल हैशटैग? बोल दो। हम्म, हाँ। जन्नत का क्या बोलूं हैशटैग? जन्नत और फैसू बोलते हैं तो मेरे को जन्नत फैसू ही हैशटैग है। ओके, ठीक है, क्यूट। सलमान खान। हाँ, भाईजान, हैशटैग भाईजान। शाहरुख खान। किंग खान। दीपिका पादुकोण। क्यूट, हैशटैग क्यूट। रणवीर सिंह। हाँ, हैशटैग पावर बैक। आमिर खान। आमिर खान, आमिर खान सर से मिला हूँ मैं, बहुत अच्छे। क्या बोलूँ मैं, हम्बल, बहुत टू टू हम्बल, बहुत स्वीट है। बॉलीवुड में आपके कौन फेवरेट है? सलमान भाई, बट देखो सभी अच्छे हैं ऐसे तो, बिल्कुल। मगर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सलमान भाई। और उनके साथ काम करना आप पसंद हाँ, करेंगे मूवी बट में? ऑब्वियसली, और पसंद होने के भी बहुत सारे रीजन है। हाँ। एक तो फिटनेस, हम्म ठीक है, सबसे पहले फिटनेस की, फिटनेस उनको देख के लोगों ने बॉलीवुड में बॉडी बनाया, इंडस्ट्री में क्रेज जो लेके आए वो भाई लेके आए।
दूसरी चीज़ उनकी पर्सनालिटी मुझे पसंद है, मतलब वो जो रोल है ना भाई का, कि पब्लिक जो अभी डर बोलो या रिस्पेक्ट बोलो, सब चीज़ ही है, मिला के एक है। तो मेरे को भी चाहिए, तो मतलब पर्सनालिटी रहे तो ऐसी रहे, नहीं तो नहीं रहे। बिल्कुल, वो तो है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग शाहरुख सर बोलते हैं। हाँ। ठीक है, नो डाउट शाहरुख सर भी अच्छे हैं, मगर ये दोनों में भी अगर पूछेंगे ना, तो मुझे तो सलमान भाई। शाहरुख से मिले हो आप? नहीं, अभी पर तक मिले नहीं। आप जिस दिन मिलोगे उनसे भी प्यार हो जाएगा। हाँ, मैं लिख के देती हूँ आपको। आप मिले हो? बहुत बारी। हाँ। वन ऑफ द वार्मेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। मतलब रूम में कितने भी लोग हो, अगर आपसे वो आकर मिल रहे हैं, अरे आपको बाप उनसे रे भी बाप। ज्यादा इम्पोर्टेंट महसूस करवाएंगे, आपको सबसे स्पेशल फील करवाएंगे वो। और वो मतलब मैं ये गारंटी देती हूँ, जितने लोग मिलने आए वो हर किसी से उसी अदब से, उसी उतने ही प्यार से मिलेंगे और उतना ही वक्त देकर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ। अरे बाप रे। अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि शाहरुख सलमान की बात हो रही है, हाँ। तो मैं चाहती हूँ आप शाहरुख हाँ, खान से भी मैं मिलें। मिला ही नहीं हूँ ना अभी। आप जो बता बिल्कुल, रहे हो ये सब एकदम, मतलब मैं, आपको मिलना चाहिए शाहरुख हाँ, खान अरे से। वो मिलते कहाँ हैं, यही तो शॉर्ट है ना। आप बहुत लकी हो कि आप मिले, क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी किया है उनका। हाँ, जी। मैं भी कुछ इवेंट था हाँ ताज हाँ में, हाँ मुझे याद नहीं है। हाँ। बहुत सारे क्रिएटर्स लोग आए थे। कौन सी मूवी थी, कोई तो एक मूवी थी ताज में, उसका था कुछ हाँ लॉन्च वगैरह टाइप। बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे, हाँ। तो मैं भी गया था उस दिन, पर बहुत लेट हो रहा था तो मैं निकल गया था। तो ये भी बोले थे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलने की, पर मैं निकलने के बाद मेरे को लगा कि हाँ अच्छा हुआ निकल गया, क्योंकि कोई भी नहीं मिल पाया, ओ, दूर से देखने मिला। पर हाँ, अगर आप बता रहे हो कि ऐसा नेचर है तो फिर मैं दुआ करती हूँ कि हाँ, आप जल्द ही मिले। मिलते हैं तो इंशाल्लाह उनके इंशाल्लाह। साथ वीडियो, कौन सा वीडियो बनाना पसंद करेंगे आप? मैं कौन सा वीडियो बनाऊंगा उनके साथ? मैं उन्ना का डायलॉग पे बनाऊंगा कुछ। हाँ, क्या बात है। आई जस्ट प्रे फॉर इट। ओके, विशाल, विशाल के लिए हैशटैग। विशाल क्यूटी, हैशटैग क्यूटी। सना मकबूल। सना मकबूल, क्या बोलो, विनर, हैशटैग विनर। नेजी। नेजी, हैशटैग बम्मा है। साई केतन। जेंटलमैन। मुनावर। गुड बॉय। ठीक है, एल्विश। वेरी गुड बॉय। कटारिया। स्वीट है वो, बहुत स्वीट है कटारिया। है ना? अच्छा है। आपको तो अच्छा भी लगा घर के अंदर उनसे मिलके? घर के बाहर बात हुई मिले? नहीं। कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। अभी हमारा व्हाट द कमेंट सेगमेंट है। मैं बहुत सारे कमेंट स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मेहमान नवाजी, गेस्ट आए हैं स्टूडियो में, तो ज्यादा ग्रिल नहीं कर पाऊंगी मैं, है ना? लास्ट टाइम बहुत वायरल हो चुकी है ऑलरेडी चीजें, तो अदनान ने ये अड़ी रहती है सब, कि लोग बोलते हैं, ये अड़ी रहती है। पर ये एक लौती है जिनको मैं इनके सवाल की तरह जवाब नहीं दिया। नहीं तो जो क्रिएटर, जो भी मतलब इंटरव्यू लिया, टेढ़ा क्वेश्चन किया, उसको टेढ़ा जवाब दिया हूँ। पर थैंक यू क्या सो पता मच कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम जवाब दिए थे, तो इस बार मैं आपके रिस्पेक्ट में वो सारे क्वेश्चन थैंक यू। स्किप कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम एक दूसरे के लिए हेल्प सोचेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज, मैं भी इंटरेस्टेड हुई जानने के लिए। सुनने में आया है कि आपकी शादी हो रही है। कितने लड़कियों के दिल तोड़ने वाले आप? कितनी लड़कियों का दिल तोड़, मैं तो किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ। हाँ, पर हाँ, होने वाली है इंशाल्लाह। आपकी शादी हो रही है इस साल? हाँ, जल्दी ही इंशाल्लाह। कौन है वो लकी? पता चल जाएगा जल्दी ही। कोई एल्बम तो नहीं है ना, म्यूजिक एल्बम? नहीं, वो सच में रियल वाली शादी हो रही है? 30 साल का हो गया, अब क्या 40 में करूंगा क्या? उम्र अरे हो गई है उम्र हो गई है, आप तो मानते हो सही उम्र में ही शादी बहुत हो? लेट कर रहा हूँ मैं तो तो मेरे बात बच्चों की करो। जल्दी करा दूंगा फटफट। है हाँ, यार, मैं तो अभी 31 हूँ, नहीं, मतलब अभी। आप लेट कर रहे हो। आपको भी इंटरव्यू देख रहे हो, अगर अच्छा लड़का कोई है, कोई आपको समझ में आए, आप देखो बहुत अच्छी लड़की है, इंडिपेंडेंट है, काम करती है, बहुत अच्छी दिखने में है माशाल्लाह। तो अगर आप अच्छे हो लड़के और इनको खुश रखना चाहते हो, तो प्लीज कांटेक्ट करें फिल्मी ज्ञान पेज पे जाके, आफ्ताब भाई को पूछो। और
मेरी लिटरली मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बना दी है अदनान ने आज। बिल्कुल मुझे भी शादी करनी है, हाँ, बट जरूरी है। जरूरी अरे है। एक एज के बाद फिर एक पार्टनर चाहिए, लाइफ है पार्टनर। ना। और जितना ज्यादा टाइम ये सब चीजों से दूर रहेंगे, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए लाइफ में। राइट। और लेट शादी करेंगे, बच्चे लेट होंगे, फिर तुम जब तक का बुढ़े होगे बच्चे होश भी नहीं संभाल पाएंगे। तो देख रहे आज के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, और जिंदगी मौत का कुछ भरोसा नहीं है। 40-40 साल में पब्लिक मर जा रही है, बिल्कुल। 40-45 50 भी नहीं पहुंच रही है। तो जल्दी करना चाहिए, ताकि बच्चा जब तक का जवान हो तब तक तुम भी खड़े रहो। है ना। आप कितने रोमांटिक हो, या आप लव मैरिज अरेंज मैरिज किस टाइप में बिलीव करते हो? दोनों भी सही है। हाँ, म्यूचुअली, मतलब हाँ, म्यूचुअली हो रहा है, लव मैरिज भी है और पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस के हाँ, साथ भी। बराबर। क्या बात है। देखते हैं हाँ, शादी में बुलावा आता है कि नहीं, और कितनी आएगा ना। जल्दी शादी होती है। बट कंग्रेचुलेशंस। थैंक और यू, जो भी लड़की है काफी लकी है। थैंक यू। सब मेहनत से रील बनाते हैं, लेकिन लोग उन्हें टारगेट करते हैं, टिकटॉकर, क्रेन, छपरी बुलाते हैं। आपको क्या कहना है इस पर? कुछ नहीं कहना है। लोग जो बुलाते हैं वो खाली बुलाते ही रहते हैं। वो उतना टाइम अगर अपनी लाइफ को चेंज करने में लगाए, अपने आप को बेटर करने में लगाए, तो वो भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं दुआ करूँगा उन लोग के लिए कि वो टाइम ये जो वेस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें करने में, तो वो टाइम वो अपने आप पे इन्वेस्ट करे और खुद अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे, अपनी लाइफ चेंज करे। बिल्कुल। अदनान जी, आपके फैशन इंस्पिरेशन कौन है और आपकी स्टाइलिंग कौन करता है? ऐसा जैसा कोई है नहीं। हाँ, कोई इवेंट्स वगैरह के लिए मैं ऐसे कोई देख लेता हूँ। मेरे जो काम देखता है वही सॉर्ट करता है, स्टाइलिश। और मुझे उतना कुछ ऐसा कुछ शौक नहीं है बहुत ज़्यादा। मेरे कपड़े भी शादी वादी के फाइनल नहीं हुए अभी तक का कुछ। नहीं, कहाँ से शॉपिंग कर रहे हो आप? ऐसे अभी कुछ प्लान नहीं है। अभी दुल्हन के ऊपर होएगा ना, लड़के लोग का क्या ही रहता है। लड़की अभी सिलेक्ट करेगी कपड़ा, फिर उसके हिसाब से मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरे इतना लड़के लोग का इतना सोचला रहता नहीं है, लड़कियों का ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। मुंबई में ही होगी शादी, हाँ, या हाँ। डेस्टिनेशन नहीं, नहीं, वेडिंग? नहीं, डेस्टिनी मुंबई में ही होगी। कम बजट में करेंगे अपन। सही है। बट फैशन के लिए आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं, किसे फॉलो करते हैं? कौन सा ऐसे एक्टर है या इन्फ्लुएंसर है जिनकी स्टाइलिंग आपको पसंद है? हमेशा सबकी नहीं पसंद आती है, कभी कभी किसी किसी का अच्छा लगता है। तो ऐसे स्पेसिफिक कोई एक को पसंद नहीं करता हूँ। कभी कभी जैसे जिसके कपड़े पसंद आते हैं, जैसे आज के टाइम पे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इनटू रणवीर सिंह सर के आउटफिट, लाउड लाउड कपड़े पहनता था। पर अब थोड़ा सा शांत हो रहा हूँ, फॉर्मल हो रहा हूँ, और बेसिक बेसिक में आ रहा हूँ ज़्यादा। और शादी होने वाली है बराबर। और शाहिद कपूर सर, उनका भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मैंने आईफा में भी जब मैं ग्रीन कारपेट होस्ट किया था तो मैं उनको बोला भी था। तो वो हो गए, रणवीर सर हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं। डिसेंट और एलिगेंट लुक बोलेंगे तो सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओह वाह, अमेजिंग। तीनों की स्टाइलिंग मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप शॉपिंग करने खुद जाते हैं कि मतलब स्टाइलिस्ट ये सब करते हैं, या स्टाइलिश करते हैं तो फोटोज मेरे दोस्त लोग को बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे को उतना नहीं है आप स्ट्रीट नॉलेज। शॉपिंग करते थे पहले, जैसे आपने कहा बैंड्रा वैंड्रा? हाँ, लिंकिंग रोड से ही करता था। वाह। 300 रुपए में। हम सब ने वहां से शॉपिंग की है और आज भी जाते हैं, मजा आता है यार। हाँ, मुंबई की स्ट्रीट शॉपिंग इज द बेस्ट। ओके, लास्टली टीम 07 के साथ कोई म्यूजिक एल्बम या कोई प्रोजेक्ट आने वाला है क्या? अभी फिलहाल तो तैयारी चल रही है चीज़ों की, और बहुत सारे चीज़ें हैं पाइपलाइन में, पर आएगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही है और देखने मिलेगी जल्दी। और आपकी लाइफ में शादी के अलावा क्या कुछ चल रहा है, या इस साल शादी में ही आप इन्वेस्टेड हो? अभी पहले ये सब चीज़ों से फारिग हो जाऊं, तैयारी तो लंबी हो सकती है क्योंकि एक ही हो रही है। तो थोड़ा सा टाइम दे के करना पड़ेगा, और साथ में चल रही है बहुत सारी चीज़ें है पाइपलाइन में। चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। काफी Thank you. अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। मस्त ऐसे बैठ के, ऐसे पुराना कोई यार मिला है, दोस्त मिला है, उसके साथ बस उसकी लाइफ के बारे में अपडेट्स ले रही हूँ, ऐसा ही महसूस हुआ। हमेशा आप इतने प्यार से मिलते हो। थैंक यू सो मच अदनान। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच।